बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुल्हन एक रात की। डॉक्टर ताहरा काज़मी की ज़ुबानी उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा केस जिसे इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वो आज तक भुला ना सकी। 15-16 बरस की दुबली पतली लड़की, मांग में अफियाँ चमकती हुई, मटा मटा मेकअप, हाथ और बाजू मेहंदी के खूबसूरत नक्शो नगार से सजे हुए, रंगत सफ़ेद जैसे जिस्म में एक कतरा खून ना हो। एक औरत दाईं तरफ, दूसरी बाईं तरफ से थामे हुए सफ़ेद स्याह चार खाने वाला खेस ओढ़े आहिस्ता आहिस्ता चलते लेबर रूम में दाखिल हुई। अजान सुनते हुए अस्पताल के अहाता में बनी मस्जिद के मीनारों ने आह भरी, दिन का उजाला कब्र के अंधेरे में कैसे बदलता है, इनसे बेहतर कौन जान सकता था। नर्स ने औरत के हाथ से पर्ची ली और पूछा, कब से ब्लीडिंग हो रही है? रात 12 बजे से लटाओ, इधर बुलाती हूँ। डॉक्टर साहबा को, सिस्टर ज़रा जल्दी। अच्छा। यहाँ पहुँचकर सबको जल्दी याद आ जाती है, मरीज़ का बेड़ा गर्क करके लाते हैं और फिर जल्दी करो। नर्स बड़ा बड़बड़ाती हुई जाती है, आज तो सारी रात जागते गुजर गई, एमरजेंसी पे एमरजेंसी, शुक्र है दिन चढ़ने वाला है, ड्यूटी ख़त्म हो तो घर जाऊँ, कमर सीधी करूँ, तख्ता बन चुकी है। डॉक्टर जी एक और इमरजेंसी आ गई है, आकर देख लें। दुल्हन लग रही है, पता नहीं माँ बाप क्या सोचकर इस उम्र में ब्याह कर देते हैं। सटर लाएं, मुआयना वाले कमरे में ब्लड प्रेशर लें, मैं आ रही हूँ। हाँ बीबी क्या हुआ? वो जी खून पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। पहली औरत का जवाब, क्या माहवारी आई है? नहीं जी माहवारी नहीं, तो फिर क्या? वो जी रात को क्या हुआ? रात को वो जी शादी हुई थी ना, तो कल रात को सुहाग रात थी। इसकी बस जी ऐसा खून छूटा कि बंद ही नहीं हो रहा। पहले अपने शहर के अस्पताल लेकर गए, वहाँ की डॉक्टर कहने लगी कि ये मसला कुछ ज़्यादा है तो बड़े अस्पताल ले जाओ। दूसरी औरत बोली, उफ क्या आप लोगों ने इस बच्ची के साथ नन्ही सी दुल्हन की आंखें बंद थीं। फेस हटाकर शलवार उतरवाई गई जिस पे खून के बड़े बड़े धब्बे नजर आ रहे थे। टांगों के दरमियान रुई का पूरा बंडल मौजूद था जो लहू में भीग कर सुर्ख हो चुका था। वजाइना में ठूंसी गई जख्मों वाली पट्टी से भी खून टपक रहा था। यूं ही डॉक्टर ने पट्टी निकाली, खून का जैसे फुआरा चल पड़ा हो। डॉक्टर चीखी, अभी खून की 4 बोतलों का बंदोबस्त करो, बेहोशी वाले डॉक्टर को बुलाओ, सीनियर डॉक्टर को कॉल करो, लेबॉर्ट्री फ़ोन करो, खून आने तक दोनों हाथों में ड्रिप लगाओ, जल्दी हालत ख़राब है। वो जी हम जल्दी फारिग हो जाएंगे ना, दोपहर का वलीमा है जी, हमारा सफ़र भी 2 घंटे का है। यहाँ से साथ आई दोनों औरतों में से एक घबरा कर बोली, बीबी खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो, वलीमा भाड़ में जाए तुम्हारा वलीमा, दुआ करो ये मासूम बच्ची बच जाए। सिस्टर जल्दी करें, फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर को बताएं। जी डॉक्टर साहबा। बेहोशी का डॉक्टर आ चुका था और लड़की की हालत देखकर फिक्रमंद था। मैडम नब्ज में जोर नहीं, लगता है रुक कर चल रही है, आप कुछ 8 बोतलों का बंदोबस्त तो करवाएं डॉक्टर अमजद, आपको पता ही है लोग खून देने के नाम से ही भाग जाते हैं। ये सोचे बगैर कि अस्पताल वाले खून कहाँ से लाएंगे, नलके में तो आता नहीं कि जितनी चाहो बोतलें भर लो। जी ये तो है, ना जाने लोग ये बात कब समझेंगे। ऑपरेशन थिएटर की मेज़ पर बेहोश मरीज़ा के साथ 3 डॉक्टर सर धड़ की बाजी लगाए हुए, मगर ना खून रुकता था, ना वजाइना में आए जख्म का ऊपर वाला सिरा दिखाई देता था। डॉक्टर महविश, जिस तरह खून खारिज हो रहा है ऐसे लगता है कोई बहुत बड़ी रग फट गई है। मैम शहरग, एक जूनियर डॉक्टर बोली, शहरग और वजाइना में बच्चे, अब इस वक्त ये मजाक ना करो। सीनियर डॉक्टर झुंझला कर बोली, जहाँ से टांका भरती हूँ वहीं से गोश्त फट जाता है, इतनी बुरी हालत है। मैम जगह भी तो इतनी तंग है और जख्म अंदर तक। हाँ पता नहीं किस जंगली से पाला पड़ा इस बेचारी को। अच्छा भाई, जख्म का ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा जा रहा, वहीं से खून खारिज हो रहा है, चलो प्रोफेसर साहबा को कॉल करो कि फ़ौरन आन पहुँचे। डॉक्टर महविश, 4 बोतलें खून की पंप कर चुका हूँ, प्लीज़ और खून का बंदोबस्त करवाएं। एनेस्थेटिस्ट परेशान आवाज़ में बोला, जाओ भाई खून के लिए पर्ची बना कर दो। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, जूनियर डॉक्टर ने हाथ में पकड़ी पर्ची देते हुए कहा, 4 मज़ीद बोतलें। डॉक्टर साहब ज़रा जल्दी कर दें, हमारे वलीमे की देगें चढ़ चुकी हैं, घर में पहुंचने में भी 2 घंटे लगेंगे, और फिर कुछ तैयारी श्यारी, दुल्हन के बगैर तो वलीमा नहीं हो सकता ना। उफ,
तुम लोग तो बहुत ही बेहिस लोग हो। लड़की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम लोगों को देगें याद आ रही हैं। डॉक्टर ने चीख कर कहा। जी डॉक्टर महविश, प्रोफेसर साहबा कह रही हैं कि वजाइना में पट्टी दबा दबा कर रख दें। वो आ रही हैं। वो तो मैं रख चुकी हूँ पहले से 20 मिनट बाद। बच्चे पता करो प्रोफेसर साहबा कहाँ हैं अभी। बताओ कि नाजुक है हालत, जितना खून दे रहे हैं वो खारिज हो रहा है। मैडम कॉल की है, वो ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, 10 मिनट और लगेंगे। उफ। मैडम, ब्लड बैंक ने 4 बोतल खून अपने पास से दिया है। बाकी 4 बोतलों में से 2 हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स ने दी हैं और 2 मेडिकल स्टूडेंट ने। रिश्तेदार सुनते ही नहीं। जब भी खून का इंतज़ाम करने को कहें, भाई ससुराल वालों को क्या हमदर्दी होगी इससे। कुछ घंटों पहले की दुल्हन, शोहर कहाँ है इसका, इसे बुलाओ ज़रा, इससे बात करो। 25-26 साल का मर्द सामने आता है। क्या नाम है तुम्हारा? असलम जी। असलम, ये बताओ क्या हुआ था रात को? जी वो हाँ बताओ। वो जी वजीफ़ा ज़ुजियत अदा किया था और ये ब्लीडिंग। वो तो जी सुना है कि लड़की बाकरा हो तो होती है पहली रात। उसने रोका नहीं तुम्हें? जी बहुत ज़्यादा चीखी चलाई, मगर मुझे सब दोस्तों ने कहा था कि लड़कियां चीखती ही हैं, लिहाजा तुम इनकी बात मत सुनना। ऐसी क्या जल्दी थी? वो जी वलीमा तो जायज़ करना था ना, और ख़ानदान वालों ने बिस्तर की जगह और चादर भी तो देखनी थी। ब्लीडिंग ना हो तो घर में मुसीबत पड़ जाती है, बरादरियों में दंगा फसाद हो जाता है। उफ खुदाया। डॉक्टर ने अजियत से आंखें मींच ली। ये झूठी मर्दानगी। वो जी एक और बात भी थी। वो रुक रुक कर बोला। वो क्या? वो जी गोली खिलाई थी। किसने खिलाई थी? किसको? जी दोस्तों ने खिलाई थी मुझे। क्यों? बस जी दोस्तों ने कहा था कि अच्छा होता है, ज़रा हिम्मत ज़्यादा हो जाती है। क्या नाम था गोली का? वो भी कुछ विया, कुछ इस तरह का। तुमने इसकी चीखो पुकार क्यों नहीं सुनी? जी वो मैं बस अपने बस में ही नहीं था। अच्छा जाओ खून का बंदोबस्त करो, खुद दे दो। वो जी मेरा तो चलते हुए सांस फूल जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, मैं नहीं दे सकता। प्रोफेसर साहबा हामती कामती अंदर दाखिल होती है। एक तो सड़क पे गाड़ियों का रश, फिर कोई जगह भी नहीं देता। कोई सोचता ही नहीं कि कोई मरीज़ मुश्किल में हो सकता है। प्रोफेसर साहबा ने वजाइना के रास्ते को कोशिश की कि खून निकलने वाली जगह में टांके लगाए जा सकें, लेकिन ज़ख्म बहुत गहराई में था। ना हाथ पहुंचता था, ना औजार और खून था कि बहता चला जाता था। अब पेट खोलना पड़ेगा, ऊपर से कोशिश करते हैं। प्रोफेसर ने ऐलान किया कि रिश्तेदारों को बता दो। यूं ही खबर बाहर पहुंची, एक खुलबली सी मच गई। नहीं जी नहीं, हमने बड़ा ऑपरेशन तो बिल्कुल करवाना ही नहीं है। घर बरादरी से भरा पड़ा है, वैसे का खाना दे रहे हैं और वलीमा हमारा है। हम और दुल्हा दुल्हन के बगैर लड़की की हालत नाजुक है। पेट के रास्ते टांके ना लगाए तो मर जाएगी, सोच लें। डॉक्टर ने कहा। अच्छा। चारों न चार हामी भर गई। पेट खुला और बच्चेदानी के एक तरफ जख्म का ऊपर वाला हिस्सा नजर आया, जहां से खून का खराज हो रहा था। वहां तक वजाइना के रास्ते पहुंचना बहुत मुश्किल था। वजाइना कटी फटी हालत में थी। प्रोफेसर साहबा ने टांके लगाए। ऑपरेशन ख़त्म होने तक 12-14 बोतल खून लग चुका था, लेकिन मरीज़ा की हालत नाजुक थी। मैडम, मरीज़ा का खून जमना बंद हो गया है, जहां भी सुई लगाता हूं ब्लीडिंग शुरू हो जानी है। एनेस्थेटिस्ट ने परेशानी से ऐलान किया। ओह, ये तो और बुरा हुआ जी, लगता है DIC शुरू हो गई है। खुदाया, ये कैसे बचेगी? अच्छा, ब्लड बैंक से रब्ता करें और दरख्वास्त करें कि सफ़ेद खून का बंदोबस्त करें और जल्द अज जल्द। DIC में खून एक सुई चुभने से बहता चला जाता है। जी कॉल की है ब्लड बैंक, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर वालों में से कोई दे ही नहीं रहा। इन्हें वलीमे की फ़िक्र पड़ी है। आकाश माँ बाप छोटी बच्चियों की शादी करते हुए कुछ तो सोच लिया करें। कुछ घंटों बाद सफ़ेद चादर में ढकी लड़की की मुर्दा खाने की एम्बुलेंस में रखे हुए आ यार पड़े। कोहनियों तक मेहंदी वाले हाथ अतराफ में बेजान पड़े थे। मांग में अफशां अभी भी चमक रही थी। ये सच्चा वाक़या है, और झुटलाने वाले गायनी की डॉक्टर से पूछें, जिनके लिए ऐसे केसेस आम हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।